हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित जलाली नाम से मैं आपको सलाम कहता हूँ। अजीज़ों, आज परमेश्वर के जीवित वचन से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 16, 17, 18 में लिखा, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहली बात मैं मनन करना चाहता हूँ, सदा आनंदित रहो। हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक परिस्थिति में हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें, क्योंकि पौलुस भी कहते हैं, जब हम फिलिपियों 4 की 4 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ पे हम अपने जीवन के अंदर कई कबार हम खुश हो जाते हैं, कई कबार हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि जब हम पवित्र शास्त्र फिलिपियों 4 की 4 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। मैंने पंजाबी की बाइबल में एक बार पढ़ा, वहाँ पे लिखा कि तुम्हारे विरोध में बहुत सारी बातें की जाएंगी, कोड़े मारेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, और बाइबल में लिखा कि तब आनंद की बात समझना। हालेलुया। और आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में से मैं अपने एक लाइफ की एक टेस्टमनी बताना चाहता हूँ आपको। एक वर्शिप करने का मुझे मौका मिला एक गांव के अंदर बठिंडा में, जहाँ पे हम पहुँच गए। पंडाल के बाहर थे, हमारा विरोध किया गया। बहुत सारे मसीह का विरोध करने वाले लोग थे वहाँ पे, और पुलिस वाले भी थे। उन्होंने हमें वापस मोड़ दिया। जब हम रास्ते में आ रहे थे, हमारा पीछा कर रहे थे जो विरोधी, मसीह का विरोध करने वाले लोग। हमें पता नहीं था, तो हमारी गाड़ी को उन्होंने आगे से घेरा। पीछे ट्रैफिक थोड़ा सा जाम हुआ, और एक व्यक्ति अपने नारे वगैरह लगाने लगे, और एक व्यक्ति ने हमें एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। मेरे साथ कुछ भाई थे, उन्होंने मसीह का डिनाई कर दिया, मना कर दिया। और चौथे नंबर पे मेरी बारी थी, और मुझे जब बाहर निकाला और मुझसे पूछा कि क्या करते हो, मैंने कहा जी भजन गाता हूँ। तो उन्होंने पूछा किसके भजन गाता है, मैंने कहा जी यीशु मसीह जी के गाता हूँ। और जब मैंने ये शब्द बोले, तो उन्होंने एकदम से गुस्से से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जिससे मैं पूरी तरह से, मेरा शरीर कांप गया और मैं डर गया। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, खुशी की बात, जब मैंने बाइबल के उस हिस्से को पढ़ा जहाँ पे लिखा कि तुम्हारे बारे में विरोध की बातें की जाएंगी, पंचायतों में सौंपेंगे, वहाँ पे लिखा कि जब ऐसे आपके साथ होने लगे, कोई ऐसा समय आए आपके ऊपर, तो उसी घड़ी पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या बोलना है। अजीज़ों, जैसे ही उन्होंने मेरे कॉलर को पकड़ा, मुझसे पूछा कि कितने पैसे मिले क्रिश्चियन बनने के। मैंने कहा जी मेरे मुंह से गालियां निकलती थी, वो बंद हो गई। और जब मैंने ये शब्द बोले, मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा ने दिलेरी दी, और ये पवित्र आत्मा ने शब्द मेरे अंदर डाले, और मैंने उस सामने वाले व्यक्ति की बाजू को पकड़ा और मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गया। मैंने कहा कि मैं आपके साथ बैठ के बातचीत करूँगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लो। तो प्रभु ने उनके मन को छुआ, और उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को जाने दिया, और जो बंदा नारे लगा रहा था उसको रोका कि इनको जाने दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय जब हम गाड़ी में बैठे थे, खुशी की बात बताने लगा हूँ आपको, गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे ऊपर जो आनंद था उस समय, वो एक्सप्लेन से बाहर, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। और वो आनंद पवित्र आत्मा की ओर से है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो 14 की 17 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य है खाना पीना नहीं, बल्कि धर्म,
मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। और मैंने वो पवित्र आत्मा का आनंद अपने ऊपर महसूस किया और आज भी वो मुझे याद है। और मैंने उस आनंद को जब चखा तो मैंने प्रभु प्रभु का, पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया। इसलिए मैं आज पहली बात आपको कहना चाहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये प्रार्थना का जो शब्द यहाँ पे आया है, निरंतर, लगातार। बहुत सारे आप में से लोग कामकाज करने वाले लोग हैं, जॉब्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये शब्द यहाँ पे जो लिखा गया पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, रचा गया रूप पवित्र आत्मा के द्वारा, इसका जो अर्थ है कि प्रभु चाहता है कि हम लगातार निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठें। जो कि बहुत सारे लोग बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते। कई कबार लोग बैठे बैठे प्रार्थना में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन कुछ ही 5-6 मिनट 10 मिनट के अंदर ही वो उठ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु ने इसलिए बोला कि जब हम प्रार्थना की पोजीशन में आते हैं तब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर आना शुरू हो जाती है। हमारे अंदर जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो हमारे जीवन से, हमारे शरीर से आउट करना शुरू कर देता है खुदा। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम लगातार लगातार प्रार्थना में बैठे रहते हैं, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मैं आज आपको दूसरी गुड न्यूज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लगातार दुआ में बैठे रहते हैं तो प्रभु आपको पवित्र करता है, आपको पाक बनाता है, आपको पाक मसा से भरता है। हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जी जल्द बादलों के ऊपर सवार होके वो एक छोर से दूसरी छोर तक ऊपर ही ऊपर से फेरा डालेंगे। और जब यीशु मसीह जी बादलों के ऊपर से फेरा डालेंगे एक छोर से दूसरी छोर तक, और जो नीचे धरती पे पवित्र पाया गया, प्रार्थना में पाया गया, तो वो स्वर्ग में उठाया जाएगा या उठाई जाएगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जल्द बादलों के ऊपर सवार होकर अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दूसरे नंबर पे कि हम लगातार निरंतर प्रार्थना में बने रहें, हम प्रेयर में बैठें। आज आप, मेरी ये दिल की इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये मेरा एक मैं दृढ़ विश्वास हो के अंगीकार करता हूँ कि आज आप लगातार दुआ में बैठें और खुदा आपको लगातार प्रार्थना में बिठाएगा आज। आमीन। तीसरी बात, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आज मर्जी है खुदा की कि हम हर बात में धन्यवाद करें। एक क्रिश्चियन लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे समय आते हैं कि बंदा सोचता है कि शायद खुदा ने मेरी दुआ को सुना नहीं। इतने सालों से मैं अपनी ज़िंदगी में चल रही हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो हुआ नहीं आज तक। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद देना शुरू करें, शुक्रगुजारी करें। अर्नस्ट मल जी कहते हैं कि एक चरवाहा भेड़ों को चराने वाला, वो जब शुक्रगुजारी करता था, ये दाऊद की बात यहाँ पे अर्नस्ट मल जी ने शेयर की कि दाऊद जो चरवाहा भेड़ों को चराने वाला, जिसने शुक्रगुजारी की और वो इज़राइल का राजा बन गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो सकता है टाइम लग चुका हो बहुत सारी बातों के लिए, लेकिन आप धन्यवाद देना शुरू करें।
प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको उन्नत करने जा रहा है। प्रभु आपको लबरेज करने जा रहा है। आप भी कहेंगे दाऊद की तरह कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में शामिल हों। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सचमुच आप भले, सामर्थी, अनुग्रहकारी विधाता हैं प्रभु। आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आपके बेटे बेटियां जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप सभी को नाम बनाम आशीष दें, सुपर डुपर ब्लेस करें प्रभु। आप यहोवा एलोहीम है प्रभु। आप रचयिता परमेश्वर हैं, रचना करने वाले परमेश्वर हैं, क्रिएटर गॉड हैं प्रभु। आप यहोवा निस्सी हैं प्रभु। आप जीत का झंडा है, अपने लोगों को जय दिलाने वाले आप खुदा हैं प्रभु। आप यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा एल गिबोर हैं, आप माइटी गॉड हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और खुदाबंद, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो जिसकी जो भी प्रार्थना निवेदन है, आप इसी समय प्रार्थनाओं के आंसर्स को स्वर्ग से रिलीज करें। और खुदाबंद, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्रार्थना में शामिल है, आपका पवित्र आत्मा इसी समय टच करे प्रभु, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु, आपकी अद्भुत सामर्थ बंधनों को तोड़े और लोग इसी वक्त चंगे हो जाएं और बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। और पिता परमेश्वर, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह जी आपके जीवित नाम से अधिकार के साथ मैं डांटता हूँ, ए गंदी बीमारी, इस शरीर को छोड़ यीशु के नाम में, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, लीव। और पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसी वक्त आप अपने बेटे बेटियों के ऊपर, इनके होल बॉडी फंक्शंस के ऊपर, इनके रूह जिस्म जानों के ऊपर, पवित्र आत्मा आप अपने अलौकिक अधिकार को लीजिए, सुपर ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, तेरे पाक लहू के बहाए जाने से सारे गुनाहों का दाम चुकाया गया। पिता, ये सारी प्रार्थना आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।